अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं सारा इलियास। हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। हमजा शहबाज अपनी रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की जीत हुई है आज। मैं 2 दिन से अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, अपनी खवातीन बहनों को, माओ को अपने घर के इर्द गिर्द इस गर्मी में प्यासा भूखा यहाँ पर डेरे लगाए देख रहा हूँ। और मैं तमाम सियासी जमातों को ये कहना चाहता हूँ कि सियासत अपनी जगह, लेकिन अगर पाकिस्तान में सियासी जमातों ने तरक्की करनी है तो ये है कारकुन जो पाकिस्तानी कौम का सरमाया है। मैं इनको सोने में तोलता हूँ। मैं जिस तरह आपने एक शीशा पिलाई दीवार की तरह यहाँ पर डेरे लगाए, इस घर को अपना घर समझा। और मैं हमेशा कहता हूँ ये मुस्लिम लीग के कारकुन नहीं है, ये मेरा खानदान है। कल से आज तक की जो कार्रवाई, नहीं ये नारा नहीं लगाना यार, ये नारा नहीं लगाना। हम में और उनमें बड़ा फर्क है। कल की और आज की कार्रवाई मीडिया दिखा रहा था और मैंने कल भी यहाँ पर गुजारिश की थी पाकिस्तानी कौम के सामने कि मेरे वालिद शहबाज शरीफ ने, मेरे कायद नवाज शरीफ ने कानून की पासदारी की। इस कौम को याद है जब नवाज शरीफ की
बीवी और मेरी ताई जान बिस्तरे मर्ग पर थी और उनको अशद जरूरत थी अपने खामद की। जब एहतसाब अदालत का फैसला आया, ये बड़ा मुश्किल वक्त था। नवाज शरीफ ने अपनी शदीद तरीन बीमार बीवी को अल्लाह के हवाले किया और पाकिस्तानी कानून का एहतराम करते हुए पाकिस्तान लौटा। आपने शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाया और गिरफ्तार आशियाने में किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने अवाम की अदालत में सुलह किया और शहबाज शरीफ पर खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ पर एक पाई करप्शन साबित नहीं हो सकी। आज हुकूमती ओहदेदारान की हर्जा रसाई में सुन रहा था, उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था। उन्होंने किसी ने कहा कि मैं तहखाने में छुपा हुआ हूं, किसी ने कहा मैं बच्चों के हिसार में छुपा हुआ हूं। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को। मैं सुन रहा था, उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था। उन्होंने किसी ने कहा कि मैं तहखाने में छुपा हुआ हूं, किसी ने कहा मैं बच्चों के हिसार में छुपा हुआ हूं। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को, अपने कारकुनों को जो मेरे साथ जिन्होंने इजहार यकजहती किया कि जब मुझे अल्लाह ने 20 साल बाद औलाद दी और उसकी सर्जरी थी, मुझे कोर्ट ने इजाजत दी जाए और अपनी बेटी की अपना जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ तो कोर्ट ने मुझे 14 दिन का इजाजतनामा दिया था। हमजा शहबाज शरीफ कानून के एहतराम में कोर्ट के इजाजतनामे से एक दिन पहले पाकिस्तान की धरती में था। काजी साहब, जब भी कॉल ऑफ नोटिस आया शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नैब के रूबरू पेश हुए। और आज एक और बात बता दूं पाकिस्तानी कौम को, अभी अदालत में जो केसेस हैं वो नैब का अपना जो मौक़िफ़ जो लिख कर दिया इन्होंने कागज के ऊपर, हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ अपने खानदान में से सबसे ज्यादा हमसे ताउन कर रहा है, हमें उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन से मुहरिकात थे कि इन्होंने एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दीवारें फलांग कर अंदर आए। और मैंने यही कहा था पाकिस्तानी कौम को कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है और आपको और मुझको दोनों को मिलकर कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत के फैसले को एहतराम करना चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और फिर मैं कहूंगा मेरे कारकुनों, हम पुरअमन लोग हैं। हमें कहा गया, नैब की टीम ने कहा कि ज़दोखोब किया। मुझे बताओ, मैं पाकिस्तानी कौम से पूछता हूँ, ज़दोखोब वो करते हैं जिनके घरों की दीवारें फलांग कर अंदर आते हैं, या ज़दोखोब करते हैं कि जिनको आप घर में मबूस कर देते हैं। बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे कारकुनों, आज इमरान नाजी साहब, मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में बता देना चाहता हूँ, मैं आपसे नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूँ। लेकिन सुनो मेरी बात, आज
आज मैं डरा हुआ हूँ, बताता हूँ क्यों डरा हुआ हूँ। मुझे पाकिस्तान के मुआशी हालात डरा रहे हैं। पाकिस्तान की 71 साल तारीख में डॉलर की गिरावट तो हुई है, पहले पाकिस्तानी कौम ने नहीं देखी। आज इंटरनेशनल एजेंसीज पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा होने का अपना सबूत दे रही है, बात कर रही है। और न्याजी साहब, मुझे डर है इन लोगों की रोजगार का, जिनके मुंह से आपने रोटी का निवाला छीन लिया। आज अस्पतालों में दवाइयां 100% महंगी हो गई है और कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो आम आदमी सरकारी अस्पताल में मुफ्त कराता था। सरकारी अस्पताल के टेस्ट महंगे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के टेस्ट सस्ते हैं। तो न्याजी साहब, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये मईशत का बड़ा फर्क जो आपने 8 महीने में किया है, इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा था कि आओ निसा के मईशत पर बात करो। पाकिस्तान कौम की खातिर ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी, लेकिन वहां से न्याजी साहब की तरफ से चोर डाकू के नारे सुनने को मिले। न्याजी साहब, ये सियासी लड़ाइयां लड़ने के लिए उम्र पड़ी है, लेकिन आज एक एक दिन डॉलर की गिरती हुई जो अपना साख है वो पाकिस्तान की मईशत पर सवालिया निशान लगा रही है। आज भी आपने मुझे घर में एक दहशतगर्द की तरह महफूज रखा। आज भी मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तानी हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मोदी के जंगी जुनून का साया था, उस वक्त भी ऑपोजिशन ने हुकूमती बेंचों के साथ यकजहत होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। आज भी मैं कहता हूं कि इज्जत जिल्लत उस खुदा के हाथ में है। आज कानून की जीत हुई है, किसी और की जीत नहीं हुई। आइए इस पाकिस्तानी कौम के सामने मैं आपको दोबारा से ऑफर करता हूं, तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिनको जेन्युइन तशवीश है कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, पाकिस्तान के पास कर्जा सर्विस करने के लिए पैसे नहीं है, गरीब आदमी, रेहड़ी वाला, ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट सब परेशान बैठे हैं। आइए कोई पाकिस्तान की टूटती मईशत के लिए कोई रोड मैप बनाए, इस पाकिस्तानी कौम को भी कुछ ठंडा हवा का झोंका आए। चोर डाकू जेलें ये सुन कर पाकिस्तानी कौम के कान पक गए न्याजी साहब, और झूठ बोलना छोड़ दो। बुग़्ज़ और हसद के कुएं से निकलकर बाहर आओ। देखो आके गरीब आदमी के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं है। देखो आज आके गरीब आदमी का बेटा बेटी कच्ची छत के नीचे वो भूख से बिलख रहे हैं। इस भूख को आके महसूस करो, इस प्यास को आके महसूस करो, गरीब आदमी की लाचारी को आके महसूस करो, तो तुम्हें शायद पाकिस्तानियत याद आ जाए। हजारों लाखों वोट देकर ऐवानों में भेजा है, पत्थर रखकर हमने ऐवानों में हल्फ उठाया। बदतरीन धांधली के बावजूद ये पाकिस्तान के अंदर टूटी फूटी जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे। आज भी पाकिस्तानियत का तकाजा है कि पाकिस्तान के लिए हम हर ताबून के लिए हाजिर हैं, लेकिन आपकी गीदड़ भक्तियों से ये चोर चोर के नारे। न्याजी साहब, मुशर्रफ दौर का 10 साल एहतसाब मैंने भुगता है, 10 साल भुगता है। जब मेरे खानदान को जलावतन कर दिया गया, मैं 18 साल का था जब 7 महीने अडाला जेल काटी थी। मुझे जेलों से न डराओ, मुझे अल्लाह से डर लगता है, लेकिन आज पाकिस्तान के मुआशी हालात देखकर मैं खौफजदा हूँ। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह हमने बिजली के अंधेरों को दूर किया है, इसी तरह
पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल करेंगे और पाकिस्तान का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। अब मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान। हमजा शहबाज अपनी रिहाइशगाह के बाहर अपने कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि कारकुनान सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारे साथ खड़े हैं। हमारे कारकुनान हमारा सरमाया हैं और कारकुनों की दिल से इज्जत करते हैं। आज पाकिस्तान में आइन और कानून की फतह हुई है। नवाज शरीफ ने अपनी बीमार अहलिया को अल्लाह के हवाले करके पाकिस्तान में केसेस का सामना किया और एक पाई की करप्शन भी, अभी तक जो हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए हैं उनमें एक पाई की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी है। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है। एक अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते, नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया गया। जरा ये बताते हैं कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को लंदन जाने से रोक दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल आज कराची से लंदन जाना चाहते थे और हुकाम ने मिफ्ता इस्माइल को नाम स्टॉप लिस्ट में होने से मुतालिक आगाह भी कर दिया है। नासिर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी नासिर, बताएगा मिफ्ता इस्माइल को बाकायदा तौर पर इतला दे दी गई है कि उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है? जी बिल्कुल, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को लंदन जाने से रोक दिया गया है और वहाँ पे मौजूद जो इमिग्रेशन का अमला है उन्होंने बता दिया है, क्योंकि वजारत दाखिला की जानिब से इनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। क्योंकि नैब ने खत लिखा था वजारत दाखिला को कि LNG स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और उसमें तहकीकात चल रही हैं, तो हमें खदशा है कि मुल्जिम जो है वो मुल्क से बाहर फरार ना हो जाए, तो इसलिए इनका नाम ECL में डाल दिया जाए। जिसके बाद वजारत दाखिला ने उस पर अमल दरामद करते हुए अभी इनिशियल स्टेज होती है स्टॉप लिस्ट, इसमें भी बंदा बाहर नहीं जा सकता। अब आज उन्होंने कराची से लंदन रवाना होना था लेकिन उनको जाने से रोक दिया गया है और मुतलका हकाम ने मिफ्ता इस्माइल को बता दिया है कि इनका नाम लिस्ट में, स्टॉप लिस्ट में आ चुका है और वो अब नहीं जा सकते। और अब उनको बाकायदा, क्योंकि यहाँ पे तहकीकात चल रही है और इसी केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का नाम भी ECL में डाल दिया है और अभी 2-3 दिन में बाकायदा नाम ECL में डाल दिया जाएगा, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल का नाम जो वफाकी काबीना है उसको मंजूरी के लिए नाम स्टॉप लिस्ट में है। कुछ दिनों में ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया नासिर हाशमी, हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद अहम इश्यूज पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज दूसरे दिन भी नैब की टीम हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो उन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। नैब की जानिब से सीढ़ियां मंगवाई गई और एहतसाब अदालत से इजाजत भी तलब की गई, लेकिन हाईकोर्ट की जानिब से रहनुमा नून लीग की जमानत मंजूर होने पर टीम वापस चली गई। नैब की टीम हमजा शहबाज से राउंड 2 के लिए पहुंची मॉडल टाउन 96H, जहां उनके साथ पुलिस और एंटी राइट्स फोर्स की नफरी भी मौजूद थी। गिरफ्तारी की तैयारी मुकम्मल की गई। घर में दाखिल होने के लिए सीढ़ियां, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस बहाल रखने के लिए खवातीन, एहलकार और रेंजर्स भी मौजूद थी। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए आने वाले नैब के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी असगर और मुस्लिम लीग नून के वकील अता तारड़ के दरमियान तकरार भी हुई। नैब के एडिशनल डायरेक्टर ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए वारंट दिखाया और अंदर जाने की दरखास्त की। पुलिस ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह 96H आने वाले रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। नैब के डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि अब गिरफ्तारी के बगैर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून की तशरीह में कहा है कि ठोस शवाहिद की मौजूदगी में गिरफ्तारी की जा सकती है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अपोजिशन लीडर घर में छुपे हैं, बल्कि घर की बेसमेंट में छुपे हैं। इंशाल्लाह उस वक्त तक नहीं जाएंगे, ठीक है। कब तक? अब हमजा शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के नामवर सियासतदान है, ठीक है। वो एक सियासतदान है, उन्हें सियासतदानों की तरह बिहेव करना चाहिए, उन्हें घर से बाहर आना चाहिए, उन्हें दीवारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए, उन्हें वर्कर्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर ने मजीद कहा कि हमजा शहबाज पर इल्जामात की तवील फहरिस्त है। इन पे इल्जामात तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इल्जामात है, लंबी सीरीज है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, पाकिस्तान का पैसा बाहर गया है, पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, कौन आगे जा रहा है सब देख रहे हैं। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, तो कौन आगे बढ़ रहे हैं? आप आज वापस। उधर हमजा शहबाज का मौकफ रहा कि गिरफ्तारी नहीं दूंगा, क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है। हमजा शहबाज के वकील ने हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त भी दायर कर दी।
इस हाईकोर्ट के ऑर्डर की मौजूदगी में आपकी अरेस्ट वारंट अनलॉफुल है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे की खबर मिलते ही मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मॉडल टाउन पहुंच गए। रिपोर्ट आपने मुलायजा की, इससे कुछ देर पहले हमजा शहबाज कारकुनान से खिताब कर रहे थे अपनी रिहाइशगाह पर। उन्होंने ये वहाँ पर बात की कि इंतकाम लिया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और हमने तो ये ऑफ़र की थी कि किसी तौर पर यहाँ पर हम मईशत के हवाले से आपस में बात करें और उसके हवाले से आपस में कोई अग्रीमेंट बनाएं। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? हमजा शहबाज ये कह रही हैं कि इंतकामी सियासत की जा रही है और हम तो ये ऑफ़र कर चुके हैं कि अगर करना है तो मीसाक मईशत करें हमारे साथ ताकि मुल्क आगे बढ़े। चौहान साहब, सबसे बड़ी मिसाक मईशत ये है कि जितने चोर और डाकू हैं जिन्होंने 40 साल इस मुल्क को लूटा है और खसूसन पिछले 10-11 साल मिसाक जमहूरियत की छतरी तरह इन्होंने अंधाधुंध अन्नेवाह जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। ये सारे के सारे जो है ना वो पैसा वापस कर दें जो इन्होंने लूट मार करके मेरे और आपके टैक्सों का पैसा, गरीब और मिडिल क्लास आवाम के दिया हुआ पैसा जो है ना, खरबों डॉलर जो लूट के बाहर के बैंकों में जनाब और बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, वो पैसा वापस कर दें। इससे बड़ी मिसाक मईशत और कोई नहीं हो सकती। ये करने को ये तैयार नहीं है। अब उसके लिए मुल्क की अदालतें, मुल्क के अदारे, इन्वेस्टिगेटिव अदारे इनकी लूट मार का हिसाब किताब जब पूछते हैं तो ये अपने कारकुनान को और आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए विक्ट्री का निशान बना के मजलूम और साधु और मुत्तकी बनने की कोशिश करते हैं। और पिछले 2 दिनों से आपने देख लिया क्या हुआ। पिछले 2 दिनों से साबित हो गया 2 मुल्ज़मान कि जो इनके मुलाजिम थे वो गिरफ्तार हुए। उन्होंने इंकशाफात किए नैब के सामने कि हमने 85 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल ठीक, कता कलामी की माजरत चाहूंगा, आपकी बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त के जो पैसे लूटे हैं वापस दे दें तो मईशत कुछ बेहतर हो सकती है, लेकिन उनकी बात भी अपनी जगह पे बचा कि महंगाई तो बढ़ी है, बिजली के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है। ये सब बातें तो ग्राउंड रियलिटी हैं। सुन लें, इसका जवाब भी तसल्ली से सुन लें। ये जो बिजली महंगी हो रही है, ये जो गैस महंगी हो रही है, ये जो महंगाई हो रही है, ये इन्हीं की पिछली 40 साल की करतूतों की वजह से हो रही है। ये पिछले 10 साल के अंदर जो लुटमार की है उसकी वजह से हो रही है। आपका क्या ख्याल है? ये 9 अरब रुपया रोज का जो सूद के अंदर, बैरूनी कर्जों पे जो सूद है, रोजाना 9 अरब रुपया हमारी हुकूमत पे कर रही है। ये हमारे लिए हुए कर्जों के ऊपर कर रही है। ये इन्हीं ने तो कर्जे लिए हैं, इन्होंने तो मईशत बिगाड़ी है। ये जो आपका 150 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट दे के गए हैं, 1250 अरब रुपए का बिजली का सर्कुलर डेट दे के गए हैं, ये जो रेलवे को तबाह करके गए हैं, ये जो PIA का सत्यानाश फेर के गए हैं, ये जो पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का सत्यानाश फेर के गए हैं, ये हमने फेरा है। ये हमने 6 महीने में कर दिया है। ये इन्होंने ही तो किया है। इनकी हाथों की लगाई हुई दांतों से हम खोल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वावेला मचा रहे हैं ना कि महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए, नहीं जनाब, महंगाई भी आपकी ही लाई हुई है। महंगाई भी आपके करतूतों की वजह से है। महंगाई भी आपके 40 साल की अनथक मेहनत, करप्शन के अंदर जो आपने मेहनत की, टकेमारी में जो मेहनत की, लुटमार में जो मेहनत की, मनी लॉन्ड्रिंग में जो मेहनत की, ये हुकूमती बयानात अपनी जगह एहतसाब करने के लिए इदारे मौजूद हैं और वो खुद मुख्तार हैं आपके मुताबिक। अब अवामी मसाइल हल करने के लिए अगर ऑपोजिशन ये ऑफर कर रही है कि कानून साजी की जाए या मिल बैठ के बात की जाए, अवामी मसाइल के हल करने के लिए कुछ हिकमत अमली इख्तियार की जाए, तो क्या हुकूमत उसको कंसिडर नहीं करेगी? आप मुझे बताएं, दुनिया के किस मुल्क और माशरे के अंदर जो है वो चोरों और डाकुओं को, लूटमार करने वाले और मनी लॉन्ड्रर को ये इजाजत होती है कि जब उन कानून उनको अपनी गिरफ्त में लेने लगे तो वो कहे कि नहीं जनाब, आओ आपस में बैठ के कोई भाईचारा खेलें, आओ आपस में बैठ के जो है ना भाई के, लेकिन उनका पॉइंट ये भी है अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। कोई जवाब देना मुझे इसका। नहीं, अब उसमें चौहान साहब मामला यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये बात कर चुके हैं, इस पर कमेटी बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कह चुकी है कि नैब कवानीन जो है, नेशनल ऑर्डिनेंस जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसमें तरमीम होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इसका एक जवाब दे दें आप। ये जो भी नैब कवानीन के खिलाफ बात करते हैं आले शरीफ और आले जरदारी, इनसे पूछो पिछले सुप्रीम कोर्ट कहती है सर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सुनो ना, मेरी बात तो पूरी सुन लो। ये जो नैब के कवानीन के ऊपर एतराजात करते हैं, पिछले 10 साल जो है वो भला शिरकत वगैरह किसकी हुकूमत थी? इन्हीं आले शरीफ और आले जरदारी की थी ना। आप उस पर माफी मांगते हैं? सुने तो सही ना, माफी, अभी मेरी पूरी बात सुन लें। इन्होंने कवानीन के अंदर तब्दीली क्यों नहीं की? उस वक्त इनको याद क्यों नहीं आया जब ये 17वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम कर रहे थे, अपनी आपस की बंदरबाट कर रहे थे, तीसरी दफा की वजारत आला, वजारत उज़्मा की इजाजतें दिलवा रहे थे, अपनी अपनी मर्जी की जो वो सारी कवानीन और आइन के अंदर तरामीम करवा रहे थे। उस वक्त इनको याद क्यों नहीं आया कि नैब के कवानीन के अंदर भी जो तब्दीली कर लें? जब नैब ने इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डाला तो इनको यह याद आ गया।
नहीं सर, वाकई अब उन्हें याद भी आ गया है और वही जो बात हम पहले कर रहे थे वो बाकायदा अब इस पर सीनियर रहनुमा कहते हैं कि हमसे गलती हुई, माफी चाहते हैं इस पर, लेकिन अब इस पर कानून साजी होनी चाहिए। एक और छोटी सी बात सर, एक छोटी सी बात, अब आज ये जो सारा मामला चल रहा है हमजा शहबाज वाला, इशू ये है पूरी पाकिस्तानी कौम इन चोरों और डाकुओं से लूटा हुआ पैसा वापस लेना चाहती है। इमरान खान साहब की भी यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है, आप भी जो दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे एज ए एंकर, आपकी भी यही ख्वाहिश है और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि जिन्होंने इस पाकिस्तान और धरती माँ को लूटा है उससे पैसा वापस लिया जाए, उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए, उनको हीरो ना बनाया जाए, उनको साधु ना बनाया जाए, उनको मजलूम ना बनाया जाए। उनकी चोरी और डकैती के ऊपर अगर गिरफ्त हो तो वो साधु और मोमिन और मुत्तकी जो है वो बन के और लोगों के सामने ना आए। उनको चोर और डाकू ही के तौर पे पेश किया जाना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और सबको पता है किसने लूटा है। पिछले 40 सालों में मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पर हसीना वाजिद की हुकूमत थी या यहाँ पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी? बात तो आपकी दुरुस्त है, इन्हीं दो पार्टीज की हुकूमत रही, अब वो तनकीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमजा शहबाज अभी आप पर तनकीद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि शहबाज गिल साहब कौन होते हैं पुलिस को ऑर्डर देने वाले, गिरफ्तारियों के ऑर्डर देने वाले, क्या रिस्पॉन्स है इस पर आपका? जी बहुत शुक्रिया। आपको ये पता है कि हमने पहले दिन से ये पोजीशन मेंटेन की है कि नैब जो है वो एक आज़ाद इदारा है और उसने अपनी मर्जी से अपने ऑपरेशंस करने हैं और जो पंजाब हुकूमत है उसने प्रोवाइड करना है, फैसिलिटेट करना है जो भी लीगली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने वही किया। आपने देखा कल भी किस तरीके से वहां पे अंदर बदतमीजी की गई, किस तरीके से अंदर लोगों के साथ मार कुटाई, कपड़े फाड़े गए और नैब में उसने अपना जो स्टेटमेंट इशू करवाया। आज भी सुबह 9, 9:30 बजे से आप देख रहे हैं। हाँ, फर्क क्या है सारी सिचुएशन में? इस सारी सिचुएशन में फर्क ये है कि यहाँ पर शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह नहीं बैठे, बल्कि इस टाइम यहाँ पे हुकूमत है सरदार उस्मान बुज़दार साहब की और उस वजह से उसी मॉडल टाउन में 96H के करीब मॉडल टाउन के अंदर ही 14 लोगों का कत्ल किया गया था। इसी पंजाब पुलिस के थ्रू कत्ल करवाया गया था। वही पंजाब पुलिस हमारे पास है, उसी तरह का स्टैंड ऑफ था। लेकिन देखिए कि हमने कोर्ट के ऑर्डर्स की भी इज्जत की है, हमने कानून के अंदर रहते हुए जो हमारी जिम्मेदारियां थी उन्हें भी पूरा किया है और किसी सूरत ना नैब को इन्फ्लुएंस किया है, ना हमजा साहब को इन्फ्लुएंस किया है, ना किसी और को। हम ये समझते हैं कि इन्होंने इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया है, इन्हें सबमिट करना चाहिए था। बहरहाल अब सिर्फ वो आप ट्वीट करते हैं, आप बयान देते हैं, वो उससे ये बात निकालते हैं कि आप शायद ऑर्डर्स दे रहे हैं, इस तरह से वो उसको इंटरप्रेट करते हैं। देखिए, अगर मैं ऑर्डर दे रहा होता तो मैं उनको टेलीफोन करके ऑर्डर देता, मैं ट्वीट ना करता। ट्वीट के ऊपर तो बहुत सारे जर्नलिस्ट सुबह से ये ट्वीट कर रहे हैं कि नैब ने उनको हीरो बना दिया है, नैब उनको हीरो बना रहा है। आप ये देख सकते होंगे कि बहुत सारे जर्नलिस्ट इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। उसी तरह से मैंने भी एक ट्वीट किया कि जो नैब के डिप्टी डायरेक्टर हैं वो गाड़ी से ही नहीं उतर रहे, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। और ये मुझे इसलिए करना पड़ा कि बहुत सारे लोग पुलिस के ऊपर तनकीद कर रहे थे। तो मेरी सबमिशन ये थी कि हमारी पुलिस और हमारी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसी सूरत भी इस ऑपरेशन की इंचार्ज नहीं है और ना हम इसका चार्ज लेना चाहते, ना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने सिर्फ कंप्लाइंस करनी है नैब को। नैब ने उन्हें पकड़ना था, नहीं पकड़ना था, कल पकड़ना था, आज पकड़ना है, परसों पकड़ना है, वक्त की किल्लत है। सर छोटी सी एक बात सिर्फ ये क्लियर कर दीजिएगा, आप ये बता रहे हैं कि आप पंजाब गवर्नमेंट का ये स्टांस रहा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पंजाब पुलिस इसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होगी। ब्रीफली जी बिल्कुल, ये बहुत क्लियर डायरेक्शन थी कि नैब को कंप्लायंस देनी है। हम तो देखिए, हम तो उन्हें अरेस्ट नहीं करने गए ना। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नैब ने जो करना है वो करे, पंजाब पुलिस को खुद रोका गया कि वो वहां पर ना जाए और कारकुनान वहां पर इकट्ठे और वहां पर जो सूरत हाल बनी, बिल्कुल नहीं किया गया। अब आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने आपको ये नहीं कहा कि पंजाब पुलिस को रोका गया। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि पंजाब पुलिस वहां मौजूद थी कंप्लायंस करने के लिए, डिसीजन नैब ने करना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज गिल साहब अपने मौका आगाह कर रहे थे। आज जो उन्होंने ट्वीट किया था और ऑपोजिशन की जानिब से उस ट्वीट को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था, उस हवाले से वो अपने मौके की वजाहत कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात करेंगे ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। तो अमरीकी सिफारत खाने ने तफसीलात पब्लिक कर दी हैं। ज़ल्मे खलीलजाद ने आर्मी चीफ, वज़ीर खारजा, सेक्रेटरी खारजा से मुलाकातें की। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद ने मुज़ाकरात के लिए तालिबान की मुशावरती टीम को सफरी सहूलियात में मदद फराहम करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मज़हर इकबाल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, मजीद उनसे बात करेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान में जिन अहम शख्सियात से, मुख्तदर शख्सियात से मुलाकातें की, उनकी तफसीलात पब्लिक हो चुकी है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी के दौरे का मकसद अफगान अमन अमल पर मुशावरत करना और पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से बातचीत के सिलसिले को जारी रखना था। ये अहम मुलाकातें की। ज़ल्मे खलीलजाद जो अमरीका की तरफ से अफगान अमन अमल में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के दौरे पर थे और यहाँ पर उन्होंने आर्मी चीफ के अलावा दीगर सियासी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद ने मुज़ाकरात के लिए तालिबान की मुशावरती टीम को सफरी सहूलियात में मदद फराहम करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। इस दौरे की मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मज़हर इकबाल से। जी मज़हर, बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास इस दौरे के हवाले से? जी बिल्कुल, अमेरिका के लिए अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के जो खुसूसी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया है। इसके हवाले से पाकिस्तान में अमेरिकी सफारत खाने ने तफसीलात जो है वो जारी की हैं, जिनके मुताबिक 5 और 6 अप्रैल को उन्होंने दौरा किया और यहाँ वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी खारजा तमीना जंजुआ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उनकी मुलाकातें हुई। और जिस तरह आप बता रही थी, बिल्कुल अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद ने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का, तालिबान को जो मुज़ाकरात में आने के लिए सफरी सहूलियात फराहम की है पाकिस्तान ने। इसके अलावा ये उम्मीद जाहिर की गई है कि जो पाकिस्तान है वो फैसिलिटेट करता रहेगा अफगानिस्तान में पायदार क़याम अमन के हवाले से जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, और बड़ी उम्मीद जाहिर की है उन्होंने कि पाकिस्तान। मदर साहब, जो अफगान सदर को ये इस बात पर एतराज़ात थे कि तालिबान का वफ्द पाकिस्तान क्यों आया और यहाँ पर मुज़ाकरात क्या हों, उस हवाले से ज़ल्मे खलीलजाद ने यहाँ पर क्या बातचीत की, मना लिया क्या अफगान हुकाम को इस पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने ये और ज़ल्मे खलीलजाद ने भी इस हवाले से मुतनाज़ा बयानात दिए थे और मुज़ाकरात में इस हवाले से बात भी की है पाकिस्तान ने। और वज़ारत खारजा के मुतल्लिका हुकाम का ये कहना है कि ज़ल्मे खलीलजाद ने इस अमर पे माज़रत जो है वो की है। उनका कहना था कि उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो मीडिया में पेश किया गया, दरअसल उन्होंने वो नहीं कहा था जिस तरह से मीडिया ने पेश किया। तो फिर पाकिस्तान ने इस पे ज्यादा जो है कुछ ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि बैकआउट कर गए हैं ज़ल्मे खलीलजाद। ये बेहतर हो गया कि उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए थे, एक तो उन्होंने कहा कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किए गए, ऊपर से वो 2 रोज़ा दौरे पर जो पाकिस्तान में मौजूद थे, मुख्तदर शख्सियात से उन्होंने मुलाकातें की और माफ़ी भी मांगी है और अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा है। मज़हर इकबाल हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पे बात करेंगे। तो एक बार फिर मैं यहाँ के स्टाफ को, यहाँ की टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा और इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस बाकी सिंध में भी, बाकी सिंध के शहरों में भी खोलेंगे ताकि इस किस्म की फैसिलिटीज़ पाकिस्तान की अवाम के लिए मौजूद है। हम भी आपके सामने हैं। सिंध हुकूमत ने सिर्फ ट्वीट्स नहीं किए हैं, सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं की, हमने इदारे खड़े किए हैं। ऑब्वियसली बहुत सा काम रहता है, बहुत से गुंजाइश है और काम करने के लिए, लेकिन मैं एक बार फिर चाहिए पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म का सेंटर हो या आपके दूसरे हॉस्पिटल्स का जो तहशीक है कि हॉस्पिटल्स JPMC से लेके NICH और NICVD तक, जिस तरीके से सिंध हुकूमत और पीपल का जो तहशीक है कि हॉस्पिटल्स JPMC से लेके NICH और NICVD तक, जिस तरीके से सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी मेहनत कर रही है, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता 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 हम पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए इस किस्म के मुफ्त इलाज की फैसिलिटीज़ हम दिलवाएंगे। ये हमारा नज़रिया है, हमारा मिशन है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन है। एक तरफ आप माशाल्लाह अपने सूबे की जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो बता रहे, तो दूसरी तरफ फ़ारूक नसीम ने जो है आइन के आर्टिकल 149 के तहत वज़ीर आज़म को कहा है कि मुदाखलत करें और सूबाई हुकूमत का खात्मा करें। तो ये क्या हो रहा है? कहीं ये आपका उसका रिएक्शन तो नहीं है जो आप लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ जाने की बात की है? उनका प्लान तो शुरू से यही था ना कि जो काम वो धांधली के जरिए इलेक्शंस में हासिल नहीं कर सके, वो अपने साजिशों, अपने JIT, अपना नायब गर्दी के जरिए हासिल करें। आपको याद होगा सबको रिपोर्ट ही नहीं मिला था।